गुड मॉर्निंग। आज है 18 जून 2026 और आज देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। हम हैं townclasses.com और हम ऑनलाइन ट्यूशन और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास वहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो खबरें हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. ये सबसे पहले जो है राजनीतिक खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो है यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एग्जाम रिफॉर्म्स को लेके जो बहस चली हुई है देश में। तो राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं सेंटर को और जो पेपर लीक के मुद्दे हुए हैं उसको, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस और जॉब्स में जो है ना फेयरनेस नहीं रह गई है। मेगा रैली है कोटा में, तो इसके लिए वो जेनजी को जो है और स्टूडेंट्स को जो है वो मोबिलाइज करेंगे। तो एक यहाँ पे जो है ना ये खबर बनी हुई है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर हैं ममता बनर्जी, उनकी जो है ना सिक्योरिटी हटा ली गई है। तो उनका एलिगेशन है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है। तो और इसके लिए जो है ना वहाँ पे डिबेट इंटेंसिफाई हो गया है। तो एक खबर वहाँ से बनी हुई है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हैं। सो कांग्रेस इनफाइटिंग इन विदर्भा अहेड ऑफ एमएलसी पोल्स में वीकन पोजीशन इन लोकल बॉडी कॉन्टेस्ट सेज पॉलिटिकल लिस्ट। तो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मतभेद जो है वो जो है उनको कमजोर कर रही है और लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो है उनको प्रभावित करेगी। ये जो है वहाँ पे पॉलिटिकल लिस्ट है उनका कहना है। इसके बाद बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन क्लैश ओवर डिफेक्शन। तो महाराष्ट्र में जो है ना कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है कि वो जो डिफेक्शन है उसको जो है ना उन्होंने री इंजीनियर किया है और इससे जो है पॉलिटिकल और यू कैन से दैट जो उनका कमिटमेंट होता है एमपी एमएलए का वो जो है नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे जो है ये खबर बन रही है। इसके बाद ओपी राजबहर क्लेम समाजवादी पार्टी कुड फेस इंटरनल डिवीजन बिफोर इलेक्शन, स्टेटमेंट ट्रिगर्स पॉलिटिकल स्पेकुलेशन। तो समाजवादी पार्टी के अंदर जो है एक डिवीजन हो सकता है, ये ओपी राजभर का कहना है। तो ये क्या जो है यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। इसके अलावा एक खबर ये है कि जो हमारा G7 समिट चल रहा है फ्रांस में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना उन्होंने भारत का कमिटमेंट जो पीस डायलॉग एंड होल्ड्स बायलैटरल टॉक्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, इसके ऊपर जो है उन्होंने जोर दिया है और कहा है। तो ये है आज की राजनीतिक खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है बिजनेस न्यूज़ की तरफ एक बार रुख करते हैं। बिजनेस न्यूज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले है कि भारत की जो एक्सपोर्ट्स है उनमें अच्छी तेजी देखी गई है, अच्छे आंकड़े आए हैं। तो डॉलर 876 863 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2026 डिस्पाइट यूएस टैरिफ मेजर्स। तो हमने अच्छी अपनी एक्सपोर्ट्स में जो है ना बढ़ोतरी दर्ज की है, एक यहाँ पे खबर है। गुड्स एक्सपोर्ट सर्च अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते हुए जो है ना हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रो हुए हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक एडवांसेस। तो भारत और यूएस के बीच में व्यापार समझौते और व्यापार निष्कर्ष को निकालने के लिए जो है ना वहाँ पे ट्रेड टॉक चल रही हैं और ये फाइनल स्टेज में है और जो है ना कभी भी जो है ट्रेड एग्रीमेंट हमारे बीच में हो सकता है।
इसके अलावा टाटा सन्स चेयरमैन डिक्लाइन सैलरी हाइक, चंद्रशेखरन ने सैलरी हाइक लेने से जो है ना उन्होंने मना कर दिया है, और उन्होंने रिफ्लेक्टिव फोकस ऑन कैपिटल एलोकेशन एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने जो टाटा ग्रुप है उसकी ग्रोथ के लिए जो है ना उन्होंने कमिटमेंट किया है। एक यहाँ पे एक खबर बनी हुई है, टाटा मोटर्स अमॉन्ग टॉप स्टॉक्स टू वॉच, एनालिस्ट से स्ट्रेंथ इन टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म करेगा एनालिस्ट का कहना है, ऑन मार्केट शेयर गेन्स इन कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्ट अपग्रेड्स एंड डिसिप्लिन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो इनकी प्राइसिंग अच्छी है, कमर्शियल व्हीकल सेल्स इनकी अच्छी हो रही हैं, तो आप इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें निवेश कर सकते हैं। एआई अडॉप्शन एक्सेलरेट्स इन इंडियन आईटी, तो एआई अडॉप्शन जो है वो गति पकड़ रहा है, भारतीय जो तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसमें टीसीएस ने पार्टनर किया है एंथ्रोपिक एआई के साथ, और इन्फोसिस ने इससे पहले ही, इन्फोसिस एचसीएल ने भी जो है पहले पार्टनरशिप कर चुकी है। तो ये एक यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है, स्टार्टअप इकोसिस्टम कंटिन्यूज टू एक्सपैंड, भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। 1.14 लैक्स रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, जनरेटिंग मोर देन 12 लैक्स जॉब्स, तो 1.14 लैक्स हैं और 12 लाख जो है जॉब वो क्रिएट कर रहे हैं। फंडिंग एक्टिविटी कंटिन्यूस अक्रॉस एआई एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, तो एआई और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के अक्रॉस ना फंडिंग एक्टिविटीज जो है वो जारी हैं। ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स इन फोकस एज आरबीआई मेजर्स सपोर्ट सेंटिमेंट, तो आरबीआई के जो सपोर्ट मेजर्स हैं उसके चलते हुए जो है ना बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक जो है वो फोकस में रहेंगे। मार्केट वेल्थ राइजेस अमिड ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसके अलावा भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक खबर बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट पुशेस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गवर्नमेंट का पुश है, और वहाँ पे जो है उन्होंने इसके लिए जो है ना पोर्ट्स, वर्धमान पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन पॉलिसीज अक्रॉस की स्टेट्स जो है ना उन्होंने जो है ना इसको प्रमोट किया है यहाँ पे। तो ये थी आज की बिजनेस की खबरें। अब चलते हैं थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो अ, व्यापार और जो है ना खबरें हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप देखेंगे कि जो जिंक है, यानी जिंक की जो दाम है वो 4 ईयर हाई पे चल रहे हैं। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक मेजर कारण है, मेजर प्रोड्यूसर सपोर्ट प्राइस है डिस्पाइट स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर। तो एक यहाँ पे जो खबर बनी हुई है, येन फोल्ड 2024 लोअर्स, तो येन यानी जापानीज करेंसी जो है वो बहुत मतलब 4 साल के निचले स्तर पे चल रही है, येन में वीकनेस है। ऑयल एंड एनर्जी मार्केट्स रिट्रीट, तो ऑयल एंड एनर्जी मार्केट्स में जो है वो 3 मंथ लो के आसपास चल रहे हैं, जहाँ जब से ये खबर आई है कि यूएस और ईरान के बीच में जो है ना एक एग्रीमेंट हो सकता है। फेड सिग्नल्स पॉसिबल रेट हाइक, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड स्टडीज नियर 4.46, तो फेड ने जो है ना हालांकि हाल फिलहाल में जो है ना रेट तो बराबर रखे हैं, रेट हाइक लाइक फ्यूचर में हो सकता है, उन्होंने कुछ सिग्नल से ऐसे दिए हैं। चाइना मार्केट मिक्स, जो चाइना की मार्केट है वो मिक्स्ड है। हांगकांग स्टॉक स्लाइड, हांगकांग के जो हैंगसेंग इंडेक्स है वो स्लाइड हो रहा है यानी नीचे गिर रहा है। साउथ कोरिया हिट्स रिकॉर्ड हाइस, तो एआई सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इसके चलते हुए साउथ कोरिया के जो बाजार हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डॉलर में तेजी देखी गई है, तो डॉलर इंडेक्स अप है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी अप हैं। क्रूड ऑयल जो है स्टडी है $71.32 पे, ठीक है, और ये दाम, ये प्राइस सही नहीं है। नेचुरल गैस ठीक है गिर रही है। जिंक के दाम ऑल 4 ईयर हाई पे हैं। एआई सेमीकंडक्टर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का मोमेंटम अच्छा है। तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक अब थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। ये थी हमारी इंटरनेशनल खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा एक स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ, स्पोर्ट्स खबरों की तरफ एक बार रुख करते हैं। फीफा में वर्ल्ड कप चल रहा है। कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच में मैच हुआ, जिसने इंग्लैंड 4-2 से जो है ना उन्होंने क्रोएशिया को हरा दिया। घाना और पनामा के बीच में हुआ, घाना ने 2-0 से जो है पनामा को हरा दिया। आज जो है कोलंबिया वर्सेस उज्बेकिस्तान होगा, चेचिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मैच होगा। तो 18 मैच आज खेले जाएंगे, 16 टीमें इसमें एक्शन में रहेंगी, और 3 कॉन्टिनेंट्स या एक ना ग्लोबल आपका ये पैशन है जिनका फुटबॉल, तो ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। इंडिया स्टॉर्म इनटू फाइनल, तो इंडिया ए थ्रेस्ट अफगानिस्तान ए इन 101 रन से जो है ना उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में जो है ना हरा दिया है। प्रियांश आर्या, तिलक वर्मा एंड कुमार कुशाग्रा हिट हाफ सेंचुरीज, तो इन्होंने जो है ना हाफ सेंचुरीज बनाई। तो ये खबर यहाँ पे बनी हुई है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप, टीम इंडिया डोमिनेट, तो टीम इंडिया जो है वीमेन T20 में ना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इंडियन वीमेन डिफीटेड नीदरलैंड्स बाय 95 रन्स, तो ये यहाँ पे खबर आ रही है। स्मृति मंदाना, शफाली वर्मा एंड श्री चरानी मतलब इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यहाँ पे एक खबर है।
रग्बी प्रीमियर लीग सीजन 2 किक्स ऑफ। रग्बी प्रीमियर लीग सीजन 2 का जो है ना जो है ना वो शुरुआत हो गई है हैदराबाद में, और फीचर्स टॉप इंटरनेशनल स्टार्स, विमेंस कंपटीशन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ए बिग स्टेप फॉरवर्ड फॉर रग्बी इन इंडिया। तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट जो है वो जो है शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड एंडेड डे वन एट 291 इन द सेकंड टेस्ट। तो ये जो है यहाँ पे खबर है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा इन कॉमनवेल्थ 2026 स्क्वाड में वो शामिल होंगे। इंडिया अनाउंसेस 32 मेंबर एथलेटिक्स स्क्वाड। तो भारत ने जो अपने 32 मेंबर की जो टीम है, जो स्क्वाड है, उसको अनाउंस कर दिया है जो कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करेंगे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा लीड्स द चार्ज। तो जो नीरज चोपड़ा हैं वो चार्ज को लीड करेंगे। हाई होप्स ऑफ अनदर मेडल हॉल। तो एक और मेडल जो है वो शायद ले पाए भारत के लिए, ये यहाँ पे जो है ना खबर बनी हुई है। इंडिया नंबर वन ल्यूक लेटर फेसेस ए क्वालिफिकेशन कंसर्न डिस्पाइट एन आउटस्टैंडिंग 2026 सेशन। तो हाँ, डार्ट का ये कंपटीशन चल रहा है, तो यहाँ से ये खबर है। अब चलते हैं और थोड़ा सा जो है ना मौसम की तरफ एक बार रुख करते हैं, और मौसम कैसा है हमारे देश का, तो उसके ऊपर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर से। तो उत्तर से आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो भारत के हिस्से हैं, वहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है, और जम्मू कश्मीर में भी अच्छी बारिश है। हिमाचल में ठीक है, बादल बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के इतने आसार नहीं है, लेकिन मौसम वहाँ पे ठंडा रहेगा। उत्तराखंड में काफ़ी भारी बारिश हो रही है, और वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का जो है खतरा बन गया है। और आप अगर नीचे फिर आएँगे तो दिल्ली में भी जो है ना वो काफ़ी भारी बारिश होने की उम्मीद है और आशंका है। दिल्ली का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुड़गाँव का 32 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हिसार का 31 डिग्री सेल्सियस, पटियाला का 29 डिग्री सेल्सियस, और इसके अलावा जयपुर का 33 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। और जो है दक्षिणी राजस्थान में बारिश होगी, उत्तरी राजस्थान में बारिश होगी। और यहाँ पे सनी जो है ना, आप ये इलाका कह सकते हैं जो अरावली के आपके वेस्ट साइड में है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पे थोड़ा सनी एंड ड्राई एरिया है। तो वहाँ पे जो है बारिश इतनी नहीं होगी, और वहाँ पे अच्छा मतलब कि सनलाइट है, तो लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे जो है ठीक ठाक है। तो ये यहाँ पे खबर है। अब कानपुर में यानी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो है ना बारिश हो रही है। कानपुर में आप देख सकते हैं, फिर वाराणसी में, लखनऊ, वाराणसी में का जो तापमान है 33 और 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक ठाक मौसम है, वहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक है। तो यानी हीट वेव्स का प्रकोप अब जो है उत्तरी भारत में नहीं है, लेकिन बिहार के कई इलाकों में, झारखंड के इलाकों में, और आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल के उत्तरी इलाकों में जो है ना लैंडस्लाइड का खतरा बन गया है। और साथ ही हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मिजोरम, और आप ये कह सकते हो कि त्रिपुरा, इन जो है ना नॉर्थ ईस्टर्न जो सिस्टरली स्टेट्स हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा रिस्क है, और काफ़ी हैवी बारिश हो रही है वहाँ पे। तो असम में और जो है ना यहाँ पे मेघालय वगैरह में यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज बारिश हो रही है। हाई फ्लड एंड रिस्क इन अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। तो इन क्षेत्रों में आप बच के और अपना जो है ना जो आप अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड का जो है ना रिस्क बहुत ज़्यादा है। नॉर्थर्न बिहार एंड सब हिमालयन वेस्ट बंगाल अवॉइड वल्नरेबल एरियाज। जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा है, वहाँ पे बिहार के नॉर्थर्न एरियाज मतलब एरियाज, और वेस्ट बंगाल के सब हिमालयन एरियाज में उन उन क्षेत्रों को अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब कलकत्ता का जो तापमान है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे भी अच्छी बारिश हो रही है। झारखंड में भी अच्छी बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश है। अब आप देखेंगे तो गुजरात के जो इंटरनल एरिया से क्षेत्र है, यहाँ पे भी जो रतलाम वतलाम ये सब एरिया से यहाँ पे जो है अच्छी बारिश हो रही है। इसके बाद महाराष्ट्र में, कोस्टल महाराष्ट्र में, पुणे यहाँ पे और बम्बई में भी अच्छी बारिश हो रही है। पुणे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, मुंबई का 29 डिग्री सेल्सियस है, डीसा का 29 डिग्री सेल्सियस है, अहमद का 28 डिग्री सेल्सियस है। तो महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा तापमान है। और जो हमारे आप कह सकते हो जो दक्कन का पठार है, इस क्षेत्र में जो है बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश होने के इतने आसार नहीं है। हैदराबाद का जो तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस है। कोस्टल यानी विशाखापट्टनम ये एरिया होगा, तो विशाखापट्टनम में जो है बारिश होने की उम्मीद है। तो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे बारिश हो रही है। बैंगलोर में जो है बारिश हो रही है, और तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। गोवा और आप कह सकते हो गोकर्णा जैसे क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है ना बारिश हो रही है। चेन्नई में टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। साउथर्न तमिलनाडु में बारिश है, और केरला में अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो ये जो है ये यहाँ पे खबरें हैं। ये है आज की मौसम की खबरें, और जो है that's all। अब चलते हैं
तो ये थी आज की देश और दुनिया की खबरें। ऐसी खबरें Tom कल की खबरें Classes हम फिर आपके सामने News, लेके हाजिर होंगे। हम हैं tomclasses.com और हम Global वेरियस एग्जाम्स की Access, तैयारी कराते हैं। तो आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर Focused आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, Insights, तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और Focused एक फ्री ऑफ Insights, कॉस्ट जो है डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। your तो हम world नई of एग्जाम बेस्ड क्लास knowledge सिस्टम को now. लेकर आए हैं और फिर The वो future एग्जाम की तैयारी is करें और unfolding on your screen. साथ ही हम Seamless IELTS navigation, Tom Classes updates, wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. और हम जो है आपके लिए हमेशा जो देश और दुनिया में जो हो रहा है उसको अपडेट आपके लिए लेके आते रहेंगे। और साथ ही हमारी ऐप में आपको एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. ईमेल भी कर सकते हैं। Get the हमारा app. ईमेल एड्रेस है ravi@tomclasses.com। सो ravi@tomclasses.com पे आप हमें जो है ईमेल कर सकते हैं कभी भी और जो है हम उस पर रेस्पॉन्ड करेंगे। सो आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आपका दिन अच्छा हो। तो हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।